हाँ जी बच्चा पार्टी। मैं जितेंद्र के आर शुक्ला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेक्चर नंबर 4 ऑफ फ्रिक्शन। एंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक तुम लोगों से बात ये करनी है कि जो लेक्चर 1 में तुमने देखा, लेक्चर 2 में देखा, लेक्चर 3 में देखा, तो इस कंडीशन पर आने के बाद आई एम 100% श्योर कि तुम लोगों को अब ऐसा लगने लगा होगा कि फ्रिक्शन कोई टफेस्ट टॉपिक नहीं है, ये एक इजी एप्लीकेशन है। बस इसमें क्या है, थोड़ा दिमाग खुला रखना है और इसका बहुत ही अच्छा यूज रोटेशनल मोशन में जाके होगा, जिस चैप्टर से बच्चे ज़्यादा डरते हैं। जिससे भी पूछो कौन टफ लगता है तो रोटेशन पहली चीज़। दूसरा ये है कि इस समय होमवर्क भी है, सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है और अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, फिजिक्स अकेला नहीं है। तो एक टाइमिंग फिक्स करो कि इतने टाइम हम आगे जाएंगे और इतने टाइम हम पीछे पड़ेंगे। पर इसमें मेरे साथ चलना है तो ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूएशन में देखना है। डायरेक्ट 4 पर आओगे, 2 मिस करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब जो बच्चे जैसे इसमें पूरा कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं, तो मैं हर क्लास में एक क्विक रिकैप लेता हूँ। जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने लेक्चर 3 तक बहुत कुछ करा, तो वो हमारे दिमाग में आ जाए, जिससे कि हम आगे 2 ब्लॉक सिस्टम जो आज हम करेंगे उससे हम कनेक्शन में आ जाए। तो क्या है, मैंने देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक ये क्वेश्चन आईआईटी का है, काफ़ी पहले पूछा गया था। इसमें वैल्यू है 2 kg 4 kg, 2 ब्लॉक है, दोनों आपस में एक वेटलेस रॉड के साथ इंटरकनेक्टेड है, पहली चीज। दूसरा, इसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25, इसका भी 0.25। तो ये कहा गया कि कॉमन एक्सेलरेशन बताइए और इसके अंदर आने वाली टेंशन को बताइए, वेटलेस रॉड के अंदर। इसमें जो समझने वाली चीज थी वो ये थी कि इसमें कहा गया था ये जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये काइनेटिक है, नंबर 1। दूसरा ये कहा गया कि कॉमन एक्सेलरेशन बताइए। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रही थी कि ये सिस्टम मूव करेगा। अगर मूव नहीं करता तो इस फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं बोला जाता, कॉमन एक्सेलरेशन नहीं पूछा जाता। तो ऐसे हम चीज़ों को पकड़ते हैं। अब मान लो मैं इसको शॉर्टकट में न जाके फिर से उसी मेथड से कनेक्ट करूं जिससे कि हम कनेक्शन में आ जाएं, तो बोलो इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर हमारा एक ब्लॉक रखा है 2 kg। हम इसको लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करें, मुझे पता है इधर फोर्स mg sin 37 होता है, तो यहाँ पर mg कितना होगा, वो 20 होगा। sin 37 कितना होगा, सामने मैंने लिख दिया है, 3/5 होगा। तो देखिए बड़ी जल्दी ये पता चल गया कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो 12 न्यूटन होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, मैं इस क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन है, मैंने ये बोला था कि जब भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालो बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड का यूज मत करो। एक सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर ये प्लेन और ये ब्लॉक दोनों आपस में दोस्त हैं। 2 kg ब्लॉक इधर जा रहा है, प्लेन चल नहीं सकता, तो ही विल ट्राई टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ 2 kg ब्लॉक, बोलेगा, उसको ज्ञान देगा ना जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो फ्रिक्शन यहाँ पर आ जाएगा। इससे ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है, जल्दी आता है। फ्रिक्शन लिखने का रूल है, म्यू लिखो, 0.25 लिखा हुआ है, मैं इसको 1/4 भी लिख सकता हूँ। अब मुझे नॉर्मल फोर्स चाहिए 2 kg में, नॉर्मल होता है mg cos थीटा। mg का वैल्यू यहाँ 20 होगा, थीटा 37 है, cos 37 होगा 4/5। 4/5, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गए, ये 4 आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 4 न्यूटन। अब देखिए ये ब्लॉक इधर जाने की कोशिश करेगा 12 न्यूटन से, इधर जो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट वो 4 होगा। अब ये रॉड में एक टेंशन भी डेवलप होगा इधर, हम देखिए आगे बढ़ गए। फिर हम पहुंचे अपने सेकंड वाले ब्लॉक के पास, मैंने देखा ऊपर कोई है नहीं, तो अब इसको ये टेंशन ही नीचे खींचेगी। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस बेस पर मैंने सबसे पहले ये देखा कि इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स भी है क्या। यस, mg sin थीटा, mg अब कितना है 40, sin 37 कितना है 3/5। तो अब इधर लगेगा 24 न्यूटन, किसकी वजह से लगा, इस 4 kg मास की वजह से लगा, ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन फिर ऊपर जाएगा। म्यू का वैल्यू है 1/4, नॉर्मल फोर्स कितना है यानी mg का वैल्यू है 40 cos 37, cos 37 4/5, ये लीजिए, तो 5 8 और ये कैंसिल, ये कितना आ गया, ये 8 न्यूटन आ गया। अब मुझे बताना था एक्सेलरेशन, तो मैंने क्या किया, पहले इस ब्लॉक का इक्वेशन लिख दिया। देखिए यहाँ पे फोर्स कितना
12 न्यूटन। अपोज कौन कर रहा है? टेंशन। और अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन, 4। ये नेट फोर्स हो गया। किसके इक्वल होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? कॉमन एक्सेलरेशन। 12 से 4 जाएगा यानी 8 माइनस टी इक्वल टू ए सी, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इसके पास आइए, नीचे कौन ला रहा है? तो एक तो टेंशन ला रहा है जो इसने दी है, और दूसरा कौन है? 24। तो टी प्लस 24 होगा। अपोज में कोई है? यस, 8 न्यूटन है, ये लिख दिया। एक्सेलरेशन कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सा? कॉमन एक्सेलरेशन। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा? टी प्लस 16 इक्वल 4ac, ये इक्वेशन 2 हो गई। 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे जल्दी से देखो, ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में मिलेगा, मैं कर रहा हूं 1 प्लस 2, फर्स्ट को सेकंड से ऐड करो तो ये होगा 8 प्लस यहां से मिलेगा 16, यहाँ कितना है? 4, AC कॉमन ले लो, यहाँ से कितना है? 2 और AC, तो ये 24, ये 6, तो AC का वैल्यू हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया ना? अब अगर इस एक्सीलरेशन का वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूं, मान लो मैं इसमें रख देता हूं, तो 8 माइनस टी 2 इंटू AC कितना? 4। ये देखिए 8 8 कैंसिल, तो टेंशन कितना आया? 0 आया। टेंशन आया ही नहीं। मतलब कभी कभी क्वेश्चन को पूरी तरह से करना ही फायदेमंद हो जाता है। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो पिछले क्लास में हम कर रहे थे उसको यूज कैसे करते हैं, ये वैल्यू जल्दी जल्दी डाल के। तो अब इसके बाद इसको देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, कि ये दूसरा वाला क्या है। हाँ जी, देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 सी कंटिन्यूएशन में जल्दी से निपटा लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ब्लॉक है जिसका इंक्लाइनेशन 45 है, 15 kg का ये ब्लॉक है। बस इसमें एक नई चीज ये आ रही है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना हुआ है ये वाला, और उस स्ट्रिंग का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा, ये हमें दे दिया है ऐसे। और इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है 50 न्यूटन, ये गिवन है। इस बार पूछा है कि इन दोनों का जो टच है वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, और उसके ऑप्शन है 1/2, 2/3, 3/4, 1/4। अब देखो इसको जल्दी करना है, तो चूंकि ये रिवीजन वाला क्वेश्चन है तो फिर एक बार बड़े आराम से देखो। अब मैं इस ब्लॉक की सिचुएशन देख रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, जो डायग्राम हमें दिया था उसको ऐसे बना दिया 45 डिग्री। और ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या समझाया था, मान लो ये एक्स एक्सिस है, मतलब इस फ्रेम पर हम चलेंगे एक्स और वाई, ये काफी हेल्प करता है। तो सबसे पहले जब तुम इस ब्लॉक को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो ये देखोगे, ये इस पर जो फ्रिक्शन के बारे में मैं एक बार बता दूं, कुछ बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जब वो डाउट पूछते हैं पहले फ्रिक्शन निकालने लगते हैं। नहीं, पहले ये देखो कि ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, या चलने की टेंडेंसी रखेगा, तभी तो फ्रिक्शन बता पाओगे। मान लो ये ब्लॉक ना इधर टेंडेंसी रखता है ना इधर रखता है, तो फ्रिक्शन तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो गलत अप्रोच हुआ ना। तो सबसे पहले ये देखो कि इसका जो श्योर है कि 50g sin 45 इधर लगेगा, तो उसको जल्दी से सॉल्व कैसे करोगे? 15 का मतलब 150, ये mg हुआ। sin 45 है, sin 45 होगा √2। मैं √2 यहाँ रखना नहीं चाहता, तो ये देख लो। अब ये कितना आ जाएगा? 75 √2 न्यूटन, क्योंकि ये 15 kg का ब्लॉक है, तो यहाँ से 50 √2 नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, फ्रिक्शन को अभी भी टच नहीं करना। अब देखो क्या इधर की डायरेक्शन में कोई फोर्स है? ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर दिखाई दे रहा है कि एक टेंशन इधर लग रहा है 50 न्यूटन का, और ये कहा गया है कि ये हॉरिजॉन्टल है, किसके? ग्राउंड के। अब देखो इसने क्या इशारा कर दिया, इसने ये हिंट किया कि दिस फोर्स 50 न्यूटन इज मेकिंग एंगल 45 विद द इंक्लाइनेशन, बट व्हाई? बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो अब मैं अगर यहाँ पे कंपोनेंट बनाऊं तो इस डायरेक्शन में कितना होगा? देखिए 40, एंगल है 45, कॉस वाला कंपोनेंट है, √2 आएगा। √2 कैलकुलेशन के लिए हम रखते नहीं हैं, तो यहाँ पर होगा 25 √2 न्यूटन। आ गया। उतना ही फोर्स ये इधर देने वाला है क्योंकि एंगल 45 है। ये लो, कर दिया। अब मैंने देखा अब क्या बना, तो इधर अब मैंने पूछा कि बेटा बताओ क्या इसमें फ्रिक्शन निकालोगे?
क्या कर पाओगे? तुम बोलोगे सर देखते हैं, इधर देखता हूं तो 75√2 दिखाई देता है, जब मैं एक्स पर आगे जा रहा हूं सर तो ये 25 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देखूं तो 75 से 25 माइनस कर दो, तो नेट फोर्स जो बन रहा है अभी वो कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है? 50√2 न्यूटन। 75 से 25 चले गए, तो मतलब इस ब्लॉक के पास टेंडेंसी तो है इधर आने की, ये फोर्स ला पाएगा नहीं ला पाएगा वो एक अलग मैटर है, पर टेंडेंसी है। तो जब टेंडेंसी मिल गई तो मुझे फ्रिक्शन भी यहाँ निकालना पड़ेगा। जब तुम फ्रिक्शन निकालने यहाँ जाओगे तो फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें म्यू चाहिए और एन चाहिए। अब देखना बच्चा पार्टी, एन पे सोचते हैं। एन जो होता है वो इधर होगा और ये इधर होगा, ये वाला कितना होगा? इसका मास कितना था? 15 kg। तो mg कॉस कंपोनेंट है, तो mg का मतलब हुआ 150, कॉस 45 है यानी 150 अपॉन √2 लिखूंगा मैं। ये अब इसको और थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, √2 तो ये हो जाएगा 75√2, है ना। पर इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस कंपोनेंट ने, इस स्ट्रिंग ने अपने फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर दे दिया एक नीचे दे दिया। इसने क्या करा? इसने नॉर्मल को बोला भाई चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, दोनों एक साथ आ गए। तो ये यहाँ पर ऐड होगा कितना? 25√2। अब देखो 75 25 जब तुम ऐड करोगे तो म्यू इंटू 100√2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स आया। अब गलती कहां होती है जब इसका डाउट पूछते हो? गलती ये है, ये जो आया वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आया, लेकिन ये एक स्मार्ट फोर्स है, मैंने डे 1 में ही बताया था। इसके पास बैंक बैलेंस इतना है, इसकी क्रेडिट लिमिट है 100√2 एंड म्यू न्यूटन, पर ये सब कुछ देता नहीं है, ये उतना ही देगा जितना ये ब्लॉक मांगेगा, डिमांड करेगा। ये डिमांड कितनी करेगा? जितना इस ब्लॉक को कोई भी डिस्टर्ब करेगा उतना ही ये मांगेगा। कितने से खींचा जा रहा है नीचे? 50√2 से। तो अब ये ब्लॉक ऊपर रोकने के लिए इतना फ्रिक्शन ही मांगेगा ये ब्लॉक। तो देखिए अब करोगे क्या? इस फ्रिक्शन को यहां लिखो, पर ध्यान रहे अब ये मैक्सिमम वर्ड यहां नहीं लाओगे। कितना होगा फ्रिक्शन का वैल्यू? देखिए मैक्सिमम लिखना है तो मैं पूरा लिख दूंगा, अब मैं मैक्सिमम नहीं लिख रहा हूं तो मैं वैल्यू ये नहीं लिखूंगा, कौन सी लिखूंगा? जितनी जरूरत है, यानी 50√2 लिखूंगा बस। अब फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो इतनी आ गई। हमें यहाँ पे निकालना क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और वो आया कितना था देख लो। यानी ये जो वैल्यू है ये अब किससे रिप्लेस हो गई? कंफ्यूज मत होना, ये मैक्सिमम था, मैंने इसको एफ से नोट किया और उसकी वैल्यू कितनी है? 50√2। तो मैक्सिमम जहां पे लिखा है वहां मैक्सिमम हटा दो, ये वाला एफ लिख दो। 50√2 म्यू इंटू 100√2। देखिए इससे क्या हुआ? √2 से √2 कैंसिल हो गए। अब अगर मैं सिर्फ म्यू निकालूं तो वो आएगा 50/100 यानी 1/2। अब इसमें एक चीज और है, अब बच्चे एक गलती और करेंगे इसमें। जैसे ही ये बात तो समझी गए हो ना कि मैक्सिमम इतना था, हमने इसको 50√2 क्यों लिख दिया? क्योंकि इसके पास है इतना, पर लगेगा अप्लाई तो होगा इतना ही ना। जैसे ही बच्चों ने देखा 1/2 आ गया, एक्साइटेड हुए, गए टिक मार दिया, सर हो गया। नहीं, अभी नहीं हो गया। ये वैल्यू आई है 1/2, पर ये तो अभी भी नहीं पता ये 1/2 तब आई है जब हमने 50√2 यहां पर लिया है ना। म्यू क्या होता है? ध्यान से सुनना, म्यू क्या होता है? म्यू होता है इस सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो इस आंसर से तुमने कैसे जान लिया कि वो 1/2 होगा? अगर मैं इस फोर्स को 50 की जगह 60 कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 आएगा तो म्यू बदल जाएगा। अगर मैं 70 कर दूं तो यहाँ 70 आएगा, ये म्यू बदल जाएगा। कहने का मतलब है म्यू के बारे में तो हमें कोई आइडिया मिला ही नहीं। हाँ, इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मुझे ये पता चल गया कि म्यू इतना होगा। कितना होगा? जब वैल्यूज इतनी रखोगे तो मतलब तुम्हें जो मिला है वो मिनिमम वैल्यू आपको मिल गई कि 1/2 से कम 1/2 होगा, और फ्रिक्शन का रेंज तो कुछ भी हो सकता है, आगे तक जाएगा। यानी म्यू का वैल्यू कम से कम 1/2 होगा, और उससे ज्यादा जितनी भी वैल्यू ऑप्शन में दी होंगी वो सारी होंगी।
तो 1/2 होगा, यस। 2/3 1/2 से ज्यादा है, ये भी सही होगा। 3/4 ये भी होगा। 1/4 नहीं, ये 1/2 से कम है तो ये नहीं होगा। मतलब इसका 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हो गए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूरी चीज को समझाने के लिए। अब हम इसके बाद यहाँ तक पिछला क्लास का हो गया। अब हम चलते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब देखते हैं कैसे आओगे उस पे। देखो अगला टू ब्लॉक। देखो भाई, तुम लोगों का सबसे बड़ा जो फोबिया है वो है टू ब्लॉक प्रॉब्लम, राइट। चलिए, कोई डेटा नहीं, कोई M1 M2 का खेल नहीं। मैं इसको स्टोरी बना के ही खत्म कर देता हूँ। जैसे 6 kg और यहाँ पर एक ब्लॉक मैंने लिया 4 kg। देख लो, अभी इसको स्टार्ट कैसे करूंगा। पहले जैसे मैंने यहाँ पर एक फोर्स लिया, मेरा इस पूरे टू ब्लॉक सिस्टम का जो स्टोरी होगा वो 0 लेवल से स्टार्ट होगा और हम इसको ओलंपियाड तक लेके जाएंगे। बट स्टार्ट होगा बहुत बेसिक लेवल से। तो देखो, कोई थ्योरी नहीं, प्रॉब्लम के थ्रू ही समझाना है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि जो ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये 0.5 है, यहाँ पर चलिए कोई भी डेटा ले लेते हैं, ऐसे 0.3 रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, ये 0.3 है, ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब मुझे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे लोग बताते हैं, तुमने भी पढ़ा होगा, पर इसमें देखना अलग क्या है। मैं तुमको ये बता रहा हूं कि इन दोनों ब्लॉक में सबसे पहले उस ब्लॉक को देखना जिस पर कोई भी फोर्स नजर नहीं आ रहा है, एक्सटर्नल। 4 kg है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उस ब्लॉक से स्टार्ट करूंगा जिस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा। इसका फायदा हमें क्या मिलेगा देखना। ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है क्योंकि फोर्स लगा हुआ है, तो ये दोनों दोस्त हैं, 6 kg 4 kg। 6 kg वाला फोर्स होने की वजह से आगे जाएगा, ये बेचारा अकेला है, अनाथ है, कोई भी नहीं है, तो अब ये कैसे जाएगा, ये जा नहीं पाएगा। तो क्या होगा, 6 kg 4 kg पर जो फ्रिक्शन लगाएगा वो इस कोशिश में लगाएगा कि 4 की स्पीड मेरे जैसी हो जाए। मतलब यहां से मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि जो 4 kg वाला ये ब्लॉक होगा उस पर इधर एक फ्रिक्शन लगेगा, लगाना। अब इस फ्रिक्शन के वैल्यू अगर मैं जानना चाहूं तो मुझे म्यू चाहिए 1/2 है, मुझे एन चाहिए 40 है, यानी ये वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। मिल गया ना। अब देखना आराम से, अब हमने फ्रिक्शन बहुत सारा पढ़ रखा है, ये कौन सा वैल्यू आया है, तो आंसर ये है कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि हमने मैक्सिमम लिया है, जो कुछ भी दिया हुआ था हो गया। अब अगर ये ब्लॉक चले, फिर सुनो, इस ब्लॉक को चलाने के लिए ये हमें फोर्स दिया ही नहीं, हमें कोई आइडिया ही नहीं कि फोर्स क्या है। इसको चलाने के लिए फोर्स अवेलेबल है, बट 4 kg को चलाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फ्रिक्शन है, तो ये इसी से चलेगा, यानी इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 4 kg का, ओनली 4 kg का, तो उस पर फोर्स कितना है 20, उसका मास क्या है 4, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम ये सोच रहे कि मैंने इसका एक्सेलरेशन क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला कि अब ये 5 से चल सकता है। अब इससे मुझे एक मैसेज ये मिल गया कि अगर इन दोनों को साथ साथ चलना है तो इस पूरे सिस्टम को इतने एक्सेलरेशन से चलना होगा। अगर इससे थोड़ा कम पे चलोगे ये दोनों साथ चलेंगे, लेकिन 4-6 kg से बोलेगा कि देखो भाई, मेरी जो औकात है चलने की, इस अपनी रफ्तार बढ़ाने की, वो पर सेकंड इतनी है, इससे ज्यादा अगर तुम यानी 6 दौड़ोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे चलाने वाला जो भी है उसकी औकात है ओनली 20 न्यूटन। ये अपना फोर्स यहाँ पर ये बढ़ा नहीं सकता, तो मैं अपना एक्सीलरेशन बढ़ा नहीं सकता। अगर तुम्हें इससे ज्यादा जाना है तुम जाओ, हम यही ठीक है, यही स्टोरी है इसकी। लेकिन अगर 5 से कम में चलाओगे 4 kg, फिर 6 kg से बोलेगा कि देखो भाई, अगर तुम 5 से कम चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इससे मैसेज ये मिल गया कि ये पूरा सिस्टम 5 पे चलेगा। अब अगर इस सोच को लेके हम आगे बढ़े, देखो यहां पर है मेरे पास 6 kg,
यहाँ पर है मेरे पास 4 kg। मैंने इस पूरे सिस्टम को 1 मान लिया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये भाई फोर्स का क्या हाल है। जब ऐसे लगाओगे तो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन आएगा। हमें म्यू चाहिए 0.3 है, हमें नॉर्मल चाहिए 6 + 4 यानी 10, जी रखोगे तो 100, तो ये आ गया 30 न्यूटन। अब ये पूरे सिस्टम का बिल्कुल पिक्चर एकदम क्लियर है कि अगर मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊं तो एफ फ्रिक्शन अपोजिट है 30, पूरे सिस्टम का मास क्या है 10, किस एक्सेलरेशन से चल सकता है ये साथ साथ, बात हो रही है साथ साथ चलने की, तो कितने से 5 से, मैंने यहाँ 5 रख दिया। आपको विद इन सेकेंड ये मालूम पड़ गया कि ये होगा 50 और ये होगा 30, यानी 80 न्यूटन फोर्स होगा ये। अगर साथ साथ चलाना है तो इस फोर्स की वैल्यू तुम्हें 80 न्यूटन मिल गई। मैंने इसको उल्टा घुमा दिया, आ गई 80 न्यूटन। जैसे ही 80 न्यूटन ये आई, अब ये क्या आई, थोड़ा सा अभी पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से चीजों को समझना है, फिर हम स्पीड बढ़ाएंगे। और जब ये नंबर आएगा ना 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, तो देखना बिना कॉपी पेन के करोगे, बस थोड़ा पेशेंस रखो। F = 80 आ गया। अब हम यहाँ पे सोचने लगे कि भाई ये यार इतना तो हमने कर लिया, इससे हुआ क्या, इससे और क्या हो सकता है। ठीक, हाँ अब ये 80 है। अब सोचो इसको क्या करूं मैं। मैंने ये देखा कि इधर 30 है, मतलब अगर इस फोर्स, ये वाला फोर्स साथ साथ चलने के लिए मैक्सिमम मैं कितना लगा सकता हूं, तो वो आंसर आया 80 न्यूटन आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसकी रेंज जानना चाहता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन, मान लीजिए मुझे पेपर बनाना है, बच्चों के लिए पेपर सेट करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा बदलना चाहता हूँ, तो मुझे पहले ये जानना पड़ेगा वो रेंज क्या है जिसमें मोशन होगा। 30 से इसको रोका जाएगा, तो इसका मतलब है अगर मुझे इसको चलाना है तो जो मैं इसमें फोर्स दूं वो 30 से ज्यादा हो, क्योंकि 30 तक तो ये चलेगा ही नहीं। यहाँ पे अगर 15 लगाओगे तो ये चलेगा ही नहीं। देखो ये सारी नॉलेज तुम्हें आ गई इस मेथड से। दूसरा, अगर मैं ये चाहता हूं कि ये साथ साथ ही चले तो क्या होगा, तो भाई ये लिमिट होगी, ये देख लो। यानी अगर तुम इस सिस्टम को साथ साथ चलाना चाहते हो तो मैक्सिमम एफ 80 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 से कम दोगे, इसको 30 से कम दोगे तो सिस्टम हिलेगा भी नहीं। अब जब ये, और अगर 80 से ज्यादा दोगे तो ये 4 kg 6 का साथ देगा ही नहीं, वो पहले ही बोल चुका है कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। दूसरा, अगर इससे कम दोगे, 30 और 80 के बीच में कुछ भी रख दो, आंसर आते रहेंगे। रेंज पता चल गई। अच्छा, अब मैं इस कंडीशन पे, इसी सिचुएशन पे अभी और आगे बढ़ता हूं। मान लो किसी ने ये पूछा कि इसमें फ्रिक्शन क्या है। मान लो मेरे पास एक, नहीं पहले मान लो ये पूछा जाता है, अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा ब्लॉक ए है और ये बी है, ए का एक्सेलरेशन क्या है। देखिए कैसे सोचना है। एक्सेलरेशन के लिए तुम्हें चाहिए फोर्स, क्या इसमें कोई ऐसा सोर्स है जो इसको फोर्स दे सके, सिर्फ एक, और वो है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, इस फ्रिक्शन की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगी। अकेले में बातें किया करो, जब अकेले में बात करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। तो सोचा यार यहाँ पे एक ही सोर्स हो सकता है फ्रिक्शन, वो आता कैसे है, पता लगा म्यू से। दूसरा कौन होता है, नॉर्मल। क्या इन दोनों की वैल्यू में चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 kg को तुम बदल नहीं सकते, इस वैल्यू को तुम बदल नहीं पाओगे, क्योंकि अगर इसको बदलोगे तो दोनों ब्लॉक की सरफेस का नेचर बदलना होगा, जो एट द टाइम पॉसिबल नहीं है। मतलब इस ब्लॉक पर एक्सीलरेशन का सोर्स सिर्फ ये फ्रिक्शन होगा। कौन, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस सिचुएशन में जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूं, इसका एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा साथ साथ चलने के लिए। अब किसी ने पूछा ए बी का एक्सीलरेशन बताइए, तो जब ये साथ साथ चलेंगे तो अभी तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इसका भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब पूछा गया कि इसी सिचुएशन में अगर मैं फोर्स 80 न्यूटन रखूं तो यहां पर फ्रिक्शन कितना होगा ए ब्लॉक पर, तो मैंने बोला 20 न्यूटन होगा। ग्राउंड पर फ्रिक्शन कितना होगा यहां पर, तो आंसर है 30 न्यूटन होगा। अभी तो ये आंसर तुम्हारे आ गए। अब देखो, अब इसमें एक सिचुएशन क्या है, क्या ये आंसर हमेशा फिक्स रहेगा या बदल सकता है। तो अब देखना, इसमें एक चीज तो हमें समझ आ गई कि मैंने ये तो देख लिया है कि फोर्स अगर 30 से कम होगा
नहीं चलेगा, जब नहीं चलेगा तो फिर ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। जब ये चलेगा ही नहीं, 30 से ऊपर जाओगे तो साथ साथ चलेंगे, 80 से ऊपर जाओगे तो साथ नहीं चलेंगे। अब देखना, अब मैं एक अलग टाइप का डिस्कशन इसमें लेने जा रहा हूं, देखना। अभी याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर आया था 20 न्यूटन, ठीक। अब मुझे क्वेश्चन बनाने का आइडिया मिल गया है, मैंने इसकी रेंज वेंज निकाल ली है। एज ए टीचर मैं इसमें कितने भी चेंजेस अब मार सकता हूँ। देखिए कैसे, मान लो मुझे पता है कि ये 30 से ज्यादा पे काम करता है, तो मैंने यहां पर फोर्स दे दिया 50 न्यूटन। ये देखो, अब उल्टा क्वेश्चन हो गया, ये 50 न्यूटन दिया हुआ है, तो क्या ये बदलेगा? मान लो मैं जानना चाहता हूं, तो देखना कैसे जानोगे। इसका जब एक्सेलरेशन निकाल रहे थे ऐसे, तो फॉर्मूला क्या यूज किया था? ma, यही किया था ना। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए तुमको ये बोल दूं कि वापस चलो, और यहाँ पे तुम्हें वैल्यू का आइडिया नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन, इसका फ्रिक्शन निकाल के मुझे बताओ, तो तुम बोलोगे सर मास तो मैं इसी का लूंगा, ए का। अब मुझे ये एक्सेलरेशन चाहिए सिस्टम का, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, अगर वो बता दो तो मैं यहाँ पे बता दूं। अब दूसरा क्वेश्चन तुम ये पूछोगे कि सर जब फ्रिक्शन म्यू एन से सॉल्व होता है तो आप एम ए की बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। जब फ्रिक्शन म्यू एन से ही होता है तो फिर आप ए का सिस्टम का एक्सेलरेशन क्यों मांग रहे हो? मैं इसलिए मांग रहा हूं कि अगर मान लो किसी रीजन से ये एफ के वैल्यू चेंज हो जाए, यहां पर जो इसका एक्सेलरेशन कम हो जाए या इसकी वैल्यू कम हो जाए, और ये इसके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 20 न्यूटन, और ये जब आगे बढ़े तो इस पर जो फोर्स अप्लाई करे मान लो वो 10 न्यूटन हो, सिर्फ 10, तो इन दोनों का फ्रिक्शन जो 20 है वो 20 थोड़ी ना देगा, वो उतना ही देगा जितना जरूरत होगी। बात समझ में आ गई ना? 20 तो मैक्सिमम है, अगर 6 वाला आगे बढ़े और इस पर जो फोर्स लगाए वो 20 ना हो, उससे कम हो, तो फिर ये स्मार्ट फोर्स है, उतना देगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करूंगा? अब देखो, मैंने ये फॉर्मूला लिखा, अब मुझे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है इसका। तो सिस्टम के एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ता है? देखो, सिस्टम पर फोर्स चेक करो, तो पता लगा एक राइट में है, वो कितना है F, लेफ्ट में कितना था 30, अभी निकाला था, ये 30 हो गया। सिस्टम का मास क्या था 10, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां रख दूं तो F माइनस 30/10, तो ये हमें क्या दे देगा? इसका फ्रिक्शन दे देगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया? अगर ये वैल्यू यहाँ 80 है तब तो कोई टेंशन नहीं है, 5 ही होगा। अब देखना मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना तुम्हें आ गया, कैसे निकालोगे? और ये वाला फ्रिक्शन। अब मान लो मैं इस प्रॉब्लम में वैल्यू यहां रख देता हूं 50 न्यूटन। अब पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रिक्शन नहीं बदला ना, कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। यहां पर अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 है वही रहेगी, 0.5 सब कुछ वही है, सिर्फ यहां पर जो फोर्स नहीं दिया था वो मैंने दे दिया 50 न्यूटन। अब देखो इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो यहां से क्या करोगे, अब तुम्हें स्टाइल पता चल गई है। ए का मास कितना है 4, फोर्स का वैल्यू कितना है 50, इधर फ्रिक्शन क्या है वो तो वही रहेगा 30, अपोन में मास कितना है 10, देखो रहा। तो ये हो गया 4 इंटू कितना आया यहां से भाई 20, 10, तो कितना आ गया 8 न्यूटन। देखा, इस पे फ्रिक्शन बदल गया, बदला ना। तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? अब अगर इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो 80 न्यूटन, मतलब ये एक फ्रिक्शन समझाने के लिए था। सारी चीजें अगर मैं लूंगा तो तुम फिर उलझ जाओगे, इसलिए अभी रुको। चलो अभी मैं अलग टाइप से चलता हूं, पहले तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं फिर दूसरे पे जाऊंगा। अब मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लूं, यहां पर 10 kg, पहले एक एक बात क्लियर हो जाए, और ये है 5 kg। यहां पर जो फ्रिक्शन है वो 0.5 है, यहां पर जो फ्रिक्शन है मान लो वो 0.2 है ऐसे, और यहां पर मैंने एक फोर्स लगा दिया बस, ठीक। अब मुझे इस क्वेश्चन को जल्दी से स्पीड में पकड़ना है, तो मैंने क्या बोला, जहां पर फोर्स नहीं होगा उसी को टारगेट करो। तो ये इस पे फ्रिक्शन लगाएगा, अब तुम्हें अच्छे से पता है कि ये F होगा, इस F का वैल्यू
ma के इक्वल होगा। ये f कितना होगा मैक्सिमम, मुझे चाहिए म्यू 1/2, मुझे चाहिए mg 50, मास कितना 5, एक्सेलरेशन a ये देखो 25। तो a का वैल्यू बाई चांस कोइंसिडेंस है, फिर से आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा नहीं कि 5 ही आएगा, देखो 5 मिला। अब तुम्हें ये पता चल गया कि ये पूरा सिस्टम 5 से जाएगा तभी साथ चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। 5 10 को बोल देगा कि भाई अगर 5 तक चलोगे तो तुम्हारा साथ दूंगा, कम चलोगे साथ दूंगा, इससे ज्यादा सिस्टम को चलाओगे, यहाँ पर इतना फोर्स अगर तुम लगाओगे, जो एक्सेलरेशन इससे ज्यादा अगर क्रिएट करेगा पूरे सिस्टम का, ये 5 है तो इसका, पर ये एक मैसेज दे रहा है कि अगर पूरे सिस्टम का 5 रखोगे तो साथ चलूंगा। अब देखना हम आगे बढ़े, क्योंकि मुझे पता चल गया, मैंने इस पूरे को एक सिस्टम बना दिया। यहाँ पर मेरे पास फोर्स F है, यहाँ पर मुझे फ्रिक्शन लगेगा, म्यू चाहिए 0.2 है, N चाहिए 15 है, G करोगे तो इतना हो जाएगा। तो ये देखो यानी 30 न्यूटन आ गया। अब इसका मास पूरा सिस्टम जब एक बना दिया तो 15 हो गया। अब देखिए ये हो गया F माइनस 30 इक्वल सिस्टम का मास इनटू, अगर 7 चल रहा है तो एक्सीलरेशन क्या लोगे 5 ले लो। अब देखो F कितना हुआ 75 प्लस 30 यानी 105 न्यूटन। अब तुम्हें पता हो गया इस क्वेश्चन को बनाना, अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। जब बनाना सीख जाओगे तो सॉल्व करना भी आ जाएगा। अब देखना, अब तुम्हें पता हो गया कि अगर क्वेश्चन कोई सर बनाएंगे और उन्हें ऐसा बनाना है कि ये दोनों साथ में ही चले, तो सबसे पहले चलाना भी है, तो फोर्स वो देंगे, लेफ्ट में देखेंगे कितना है 30 है, तो ऐसा आप वैल्यू देंगे कि 30 से ज्यादा हो और 105 न्यूटन से कम हो, उसके बीच में वो कोई भी आंसर देंगे। बदलेगा क्या, फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो कितना निकला हुआ है यहां से, ये देखो। अगर मैं इसको अलग लिखता तो 1/2 इंटू 50 यानी 25 न्यूटन, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा 25 न्यूटन, सॉरी इसका फ्रिक्शन कितना होगा 25 न्यूटन। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई पूछेगा इसका एक्सीलरेशन बताइए तो आंसर क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सीलरेशन बताइए, साथ साथ चलने में 5। अब सिस्टम का एक्सीलरेशन बताइए, निकाल सकते हो। ग्राउंड का फ्रिक्शन कितना होगा 30 न्यूटन, कितने से कितने के बीच में ये साथ चलेगा, मतलब चलेगा, तो पहली कंडीशन है चलेगा तो 30 से ज्यादा, साथ साथ कितने में चलेगा 30 और 105 के बीच में, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी और कुछ भी तुम लोगों से पूछा जाएगा। तो ऐसे करके हम ये निकालते रहते हैं। अब दूसरा, मैं फिर एक चीज रिपीट करूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, एक्सेलरेशन तो चलो आ गया, लेकिन जब इसके फ्रिक्शन की बात हो तो देखो, क्योंकि इसको चलाने का सोर्स सिर्फ एक है और वो है फ्रिक्शन फोर्स, और वो निकलता है ma से। अब अगर मैं ये जानना चाहूं कि इसके पास मैक्सिमम एक्सेल फ्रिक्शन तो 25 है, मान लो यहाँ पे वैल्यू चेंज होने लगे, वो 30 40, यहाँ पे 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 105 से लेके कुछ भी हो सकता है, तो फिर मैं इसके फ्रिक्शन को ये कैसे जानूंगा कि इनके बीच में लग तो 25 रहा है मैक्सिमम, लेकिन वो एज पर द सिचुएशन एग्जैक्ट कितना है, तो उसके लिए मास इसी का लिखना होगा 5, सिस्टम का एक्सेलरेशन, और सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, यहाँ पे 5 माइनस फ्रिक्शन यानी 30 डिवाइड बाई मास ऑफ द सिस्टम यानी 15, ये फ्रिक्शन दे देगा। लेकिन ये ध्यान रखना, इससे फ्रिक्शन बता तभी पाओगे जब तुम्हें ये पता हो कि ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी। मान लो यहाँ पे वैल्यू दे दी गई 200, तो क्या इससे फ्रिक्शन निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्यों, उसकी लिमिट से ज्यादा चला गया। तो अब लेकिन तुम्हें रेंज पता है, पहले तुमने रेंज चेक किया, देखा यहाँ पे दिया हुआ है 90, तो यहाँ क्या रख दोगे 90। मान लो मैं तो प्रैक्टिकल करा देता हूँ, यहाँ पे फोर्स 100 है, तो तुम यहाँ क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 5, यहाँ लिखोगे 100 माइनस 30 यानी 70, ये देख लो। तो अब 70/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। अब 70/3 आने से क्या क्या फर्क पड़ा, मैक्सिमम इसके पास था कितना 25, और 70/3 आ रहा है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 25 से कम ही आएगा ना।
तो आंसर लेकिन अब 25 तो नहीं होगा ना, आंसर तो 70/3 होगा। अब मान लो इसी तरह से मैंने बोला नहीं फोर्स भाई 80 न्यूटन दिया हुआ है, 80, तो अब बताओ इसमें के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा। तो अब तुम यहाँ क्या करोगे, यहाँ 80 रखोगे, और जब यहाँ 80 रखोगे तो अब ये कितना होगा, 5 इंटू 30 गए तो यहाँ पे 50 हुआ, ये अब कितना हो गया 50/3। मतलब मैं समझा ये रहा हूं कि ये फ्रिक्शन मैक्सिमम 25 हो सकता है, पर ये धीमे धीमे कम भी तो हो सकता है। तो अब रिजल्ट हमारा ये बना, अब हमने 2 स्टेप पूरे कर लिए। पहला ये शुरुआत वहां से जहां पर फोर्स ना दिया जाए, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ऊपर वाला ब्लॉक किस लिमिट तक इसका साथ देगा, उस लिमिट पर जाके उसका एक्सेलरेशन निकालो, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद पूरी चीजें देख लो। अब एक चीज और, मैं पुराने वाले एग्जांपल पे अगर वापस जाऊं तो यहां पर था 6 kg, यहां पर था 4 kg, ये वैल्यू मैंने ली थी 0.5 और ये वैल्यू ली थी 0.3। अब अगर ऐसा हुआ कि जो फोर्स यहां पर है उसका वैल्यू जो मैंने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, वो वैल्यू मुझे याद नहीं, मैं एक बार फिर से निकाल देता हूं। यहां पर F था, यहां पर 30 था, तो F माइनस 30 सिस्टम का मास 10 और एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का आया था 5, तो मैंने यहाँ पे निकाला था 80 न्यूटन। लो ये है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर फोर्स 80 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो क्या होगा। कम वाली बात तो मैंने पीछे बता दी तुम्हें कि कम करोगे तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कम होने लगेगी। क्यों कम होने लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन स्मार्ट है, मैक्सिमम जो रखता है उतना देता नहीं है, जितनी जरूरत होगी उतना ही देगा। अब मान लो ये पता चल गया, 80 का सीन पता है, अब 80 से ज्यादा हो गया तब क्या होगा। अगर 80 से ज्यादा हुआ तो ये साथ नहीं देगा, पहली चीज। लेकिन अपने बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा था ऐसे तेज, जो भी फ्रिक्शन इसके पास था, कितना था वो जो मैंने अभी निकाला था, μ1/2 और 40 था। डेटा पे ज्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि मैं बार बार कुछ और लिख रहा हूं, हो सकता है इधर हो, वो देख लेना। तो ये 20 न्यूटन था मैक्सिमम। अगर मैं 80 से फोर्स को कम करूंगा तो मैक्सिमम तो इतना ही रहेगा, पर इफेक्टिव इसमें कम होता जाएगा। अगर हमने इसका फोर्स बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब भाई इसकी लिमिट तो खत्म हो गई, 20 से ज्यादा ये हो नहीं सकता, यानी इसका एक्सेलरेशन कभी नहीं बदलेगा अलग होने के बाद, वो 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको चलाने का कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ एक सोर्स है फ्रिक्शन, और उसकी मैक्सिमम लिमिट है ये। जब ये हट जाएगा, इतना जरूर है कि जब ये तेज जाएगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, पर एक्सेलरेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, पहला पॉइंट। और इसका जो फ्रिक्शन है अलग हटने के बाद वो मैक्सिमम वाला लिया जाएगा जो कि था 20 न्यूटन, बट इसका नाम हो जाएगा काइनेटिक, पहली चीज। अब किसी ने पूछा 6 kg का क्या होगा, देखिए 6 kg पर जो फोर्स है अब वो 80 से ज्यादा है, तो अब इनमें स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई। जब स्लाइडिंग स्टार्ट होगी तो 4 kg को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, मेरी स्पीड 5 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। मतलब बातों के जरिए म्यूचुअली वो उसको इधर फ्रिक्शन देगा जो मैंने समझाया था, और वो देगा कितना, जो उसकी लिमिट थी। पूरा ताकत अपनी लगाएगा, रोक नहीं पाएगा अलग बात है, पूरी ताकत लगाएगा 20। इस पर एक फ्रिक्शन और इधर लग रहा था, पहले से ही कितना था 3 यानी 30, तो ये भी इधर लगेगा। अब इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स कितना लगेगा, F, इसका मास कितना है इस ब्लॉक का, तो है 6 kg। अब बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, B। फोर्स यानी F माइनस 30 और 20 दोनों को ऐड कर देना, 50, मास ब्लॉक का रख देना। अब ये AB का एक्सेलरेशन बता देगा। तो बताओ अब न्यूमेरिकल बनाने वाले क्या करेंगे बच्चा पार्टी, F की ही वैल्यू तो चेंज करेंगे। अगर मैं 80 ले लूं तो देखो 5 आ रहा है। अब तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस करा दूं, मान लो ये ज्यादा होता, मैं बोलता नहीं तो ये 100 है, अगर मैं इसको 100 कर दूं बढ़ा के, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर तुम्हें पता है कि सिर्फ ऐप बदलना है सर, अब मैं स्मार्ट हो गया, मैं तुरंत कर दूंगा, ये 100 लिख दूंगा, इसको 50 लिख दूंगा और इसको 6 से डिवाइड करूंगा, लो कितना आ गया 50।
25/3 सॉल्व करते रहो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान लो मैं यहाँ बोलूँ कि नहीं, यहाँ पे वैल्यू मैं कुछ भी करूँ, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब देखना, जब फोर्स आगे बढ़ रहा है तो इसका एक्सीलरेशन बदल रहा है, और जब कम होता है तो इसमें चेंज आते हैं। तो अब इसके साथ देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल, जो एक बार इसको रिवाइज करा दूं, क्योंकि पहला स्टेप हमने डन कर दिया है। एक कोई भी एग्जांपल और लेके उसके बाद आगे की सोचेंगे। देखो, कोई भी रैंडम एक एग्जांपल लो, फिर से ये है 20 kg, यहां पर एक ब्लॉक है 10 kg, ठीक। इसमें म्यू इस टाइम मैंने लिया 0.2 और यहां पर म्यू ले लिया 0.4 और यहां पर लिख दिया एफ, बस ऐसा लिखा हुआ है, मुझे फोर्स का कोई आइडिया नहीं है। मान लो दिया भी जाए, बात तो वही है। तो अब मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि जिस पर कोई नहीं है उस पर फोकस करो और स्पीड में करो, आगे जाएगा, आगे लगेगा। फ्रिक्शन कितना होगा देखना, जल्दी से कर रहा है। फ्रिक्शन होगा म्यू एल, म्यू कितना 0.4, mg 100 इक्वल किसके होगा, मास। एक्सेलरेशन ए, किस ब्लॉक का, ए ब्लॉक का, ये अपना ए है। 10 से ये कैंसिल हुआ या 10 बचा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। पहला स्टेप डन। फिर अब तुरंत सोचना थोड़ा कि अब ए ब्लॉक बी से रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई सुन, अगर हम दोनों को साथ चलना है तो मैं 4 से ज्यादा नहीं चल पाऊंगा, अगर तुझे ज्यादा जाना है तो तू जा, मैं पीछे रहूंगा। हाँ, कोशिश करेगा उसको रोकने की, दोस्त है, छोड़ेगा नहीं भाई, दोस्त क्या है थोड़ा। और कितनी रिक्वेस्ट करेगा, जितनी उसकी औकात है, उससे ज्यादा तो कर नहीं पाएगा, करेगा। ये तुम्हारी अपनी पर्सनल बातें बना लो। अब ये हो गया, लेकिन साथ चल रहा है तो कह रहा 4 तक अगर तुम चलोगे तो हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो अब सिस्टम का हो गया। उसके अगला स्टेप बताया था, ये एफ होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन चेक करो, ये 30 हो गया। मास, जी का वैल्यू रखोगे 10, ये हो गया तुम्हारा एन नॉर्मल। म्यू कितना था 0.2, तो ये देखिए 60 न्यूटन आ गया। अब जब ये 60 आ गया तो कितनी स्पीड में देखोगे, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। राइट साइड का फोर्स है एफ, लेफ्ट में है 60 डिवाइड बाई पूरा 30, ये लो आ गया ना। अब ये सब कुछ बता देगा। अब यहां से क्या है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर लेना चाह रहे हो मैक्सिमम रेंज तक, जब तक ये साथ चलेगा, वो कितना है, वो पहले ही रो रहा है कि यार 4 से ज्यादा मत लेना। चलो यहाँ 4 लो, 30 इधर आएंगे, 60 इधर आएंगे, तो ये एफ रह जाएगा। यहां से होगा 120 प्लस 60 इक्वल एफ, यानी एफ की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 180। तो ये फोर्स अगर 180 रेंज तक जाएगा तो ये साथ चलते ही रहेंगे। दो कितनी जल्दी पकड़ ले। तो अब बताओ, अगर मुझे इसको चलाना है तो न्यूमेरिकल बनाने में फोर्स की वैल्यू में क्या दूं, पहले मैं देखूंगा इधर 60, ये यानी 60 न्यूटन से ज्यादा दूं। साथ चलाना है तो 180 से कम रखूं। अगर अब तुम्हें फायदा क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखना पहले रेंज देख लेना। रेंज देखोगे, अगर ये वैल्यू इस रेंज के साथ आएगी, तुरंत बिना सॉल्व करे बोलो साथ चलेगी, कुछ सॉल्व नहीं करना है। अगर इस रेंज से ज्यादा आ रही है तो अलग होंगे तो इसका एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसका बदलेगा, क्यों, कैसे बदलेगा, एक फोर्स उधर लगेगा, ये नहीं बदलेगा, फिक्स रहेगा। ये भी नहीं बदलेगा, बस इसकी डायरेक्शन बदलेगी। क्यों, क्योंकि 10 वाला ब्लॉक 20 के जाने से दुखी होगा, उसको म्यूचुअल लगाएगा कि मत जाओ, और अपनी पूरी ताकत लगाएगा रोकने के लिए, और उसकी पूरी ताकत होगी मैक्सिमम फ्रिक्शन। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बढ़िया इक्वेशन बन जाएगी। एफ माइनस, इन दोनों को ऐड कर देना जो भी आए, और सिर्फ इस ब्लॉक के मास से डिवाइड करोगे, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ग्राउंड का फ्रिक्शन बदलेगा नहीं, इसका एक्सेलरेशन बदलेगा, इसका तुम बदल नहीं पाओगे। इसका फ्रिक्शन वही रहेगा जो मैक्सिमम था। हाँ, अगर इसको 180 रेंज से पीछे आने लग जाओगे तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कम होने लग जाएगा, तो इस ब्लॉक को पूरे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बोलेगा अच्छा ठीक है चलो। तो बच्चा पार्टी, ये अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने 2 ब्लॉक सिस्टम, इसका एक बेसिक मैंने दे दिया है। जो नेक्स्ट वाला लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगा उसमें इसमें और आगे जाएंगे। बट ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें मैं तुम्हें यहां तक ले जाना चाह रहा हूं, 2, 3,
4 5, इधर फोर्स उधर फोर्स इधर फोर्स, कितने भी फोर्स, और वो तुम ओरल सॉल्व करोगे। और मैं सोच रहा हूँ बीच में वर्क एनर्जी पावर भी स्टार्ट कर दूं, कुछ बच्चे बोल रहे थे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। और बहुत जल्दी एक और चीज़ मुझे करनी है, जो तुम लोग सजेशन टिप्स चाह रहे हो, आजकल क्लास में या टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही टाइम मिलता है मैक्सिमम 1 और 2 डेज के अंदर वो भी भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू।